क्या वोट काटने के कारण तृणमूल को हार मिली? शुक्र है यह सवाल एसआईआर मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जयमाला बागची ने ही उठाया था। उन्होंने ही कहा था कि अगर जीत का मार्जिन 2% हुआ और वोट डिलीट होने का प्रतिशत 15 हुआ तो हमें अपना दिमाग लगाना होगा। राजरहाट न्यू टाउन नाम की सीट है, कलकत्ता से थोड़ी सी दूर, कलकत्ता सबर्ब कहलाएगा। वहां पर दोनों ही प्रत्याशियों ने, भाजपा के प्रत्याशी और तृणमूल के प्रत्याशी ने जमकर चुनाव लड़ा और दोनों को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, यानी कि यहां पर कोई लहर नहीं थी, बहुत बड़ा टक्कर का चुनाव हुआ। 18 राउंड की गणना में 17 राउंड तक तृणमूल के प्रत्याशी आगे चलते रहे। उनका नाम है तापस चैटर्जी। आखिरी राउंड की गणना में बीजेपी के प्रत्याशी आगे निकल जाते हैं और 300 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। इस सीट पर आपको ध्यान रखना है कि करीब 65,000 लोगों के नाम कटे हैं, जिनमें से 24,000 लोग ऐसे हैं जो कि हियरिंग अटेंड किए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और अब अपील भी फाइल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने अपील फाइल की है। ऐसा ही एक और उदाहरण है मुर्शिदाबाद से जंगीपुर विधानसभा का। यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी 10,500 वोटों से जीते हैं पहली बार। इस सीट पर तृणमूल के जो विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, वो 3 बार से जीत रहे थे। उनका नाम जाकिर हुसैन है। अब इसको मीडिया में एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि इस सीट पर शायद मुसलमान वोट बट गया है, क्योंकि इस सीट पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी को 30-35 हज़ार वोट मिले हैं। लेकिन इसको देखने का एक और तरीका यह है कि उस सीट पर लगभग 49,000 वोट कटे थे, जिनमें से 36,000 वोटर ऐसे थे जो हियरिंग अटेंड किए हैं, कागज दिखाए हैं, बार बार वहां पर बुलाने पर पेश हुए हैं और अब अपील भी फाइल कर रहे हैं। तो इन सब उदाहरणों से यह समझा जा रहा है कि जस्टिस जयमाला बागची ने जो सवाल उठाया था कि अगर मार्जिन कम है और ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं तो फिर वो प्रार्थी जो हारा है वो क्या करेगा, उसके पास क्या राहत है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब इन प्रश्नों पर अपना दिमाग लगाएगा, सुनवाई में शामिल करेगा? क्या कोर्ट का फैसला इससे प्रभावित होगा? बंगाल के नतीजे तो बदलेंगे नहीं, इसीलिए ये सारा कुछ अब अकादमिक विश्लेषण के लिए रह गया है। इन आंकड़ों का विश्लेषण कोर्ट करेगा या नहीं, देखने की बात है। इसीलिए बार बार जस्टिस जयमाला बागची के इस तर्क को संदर्भों में लाया जा रहा है।